सबसे बड़ी खबर है नाजरीन सियासी मैदान से। पीपल्स पार्टी और पीडीएम में दोबारा से जो है वो एक तरह से दूरियां जो हैं वो दूर हो गई हैं। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि हम जाली हुकूमत को तस्लीम नहीं करते हैं। आपको बता रहे हैं इस हवाले से अहम मुलाकात हुई है बिलावल से। मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात खैर सगाली के तौर पर की है, लेकिन पीडीएम के हवाले से अभी कोई बात नहीं हुई। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पीडीएम में वापसी का फैसला नहीं हुआ है। ये भी कहा मौलाना फजलुर रहमान ने कि हम जाली हुकूमत को तस्लीम नहीं करते हैं। ये अहम मुलाकात में जो बात सामने आई है वो पीडीएम के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें ये कहा गया बिलावल भुट्टो की जानिब से कि पीडीएम में वापसी का फैसला नहीं हुआ है। पीडीएम में वापसी के हवाले से अभी कोई बात नहीं हुई है, अलबत्ता हम जाली हुकूमत को तस्लीम नहीं करते हैं, ऐसा कहना है मौलाना फजलुर रहमान का। पीपल्स पार्टी और पीडीएम में माज़ी करीब में किन बातों पर इख्तलाफ हुआ, पीपल्स पार्टी ने पीडीएम क्यों छोड़ दी थी, जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। मूड पर इख्तलाफ हुआ, पीपल्स पार्टी ने पीडीएम छोड़ दी। पीपल्स पार्टी और पीडीएम में अलहदगी की सबसे बड़ी वजह बनी सेनेट में कायद हिज़्ब इख्तलाफ का इंतखाब। सेनेट इलेक्शन में पीडीएम में शामिल तमाम जमातें इस बात पर मुत्तफिक थी कि सेनेट चेयरमैन के लिए उम्मीदवार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से होगा, डिप्टी चेयरमैन जमीयत उलमा इस्लाम से लिया जाएगा। इख्तलाफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से होगा। चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में वोट मुस्तरद होने पर पीडीएम को शिकस्त हुई। तयशुदा अमर के मुताबिक कायद हिज़्ब इख्तलाफ नून लीग से होना था, मगर पीपल्स पार्टी ने जोड़ तोड़ करके बलूचिस्तान अवामी पार्टी की भी हिमायत हासिल कर ली। न्यू पीपल्स पार्टी ने सेनेट में यूसुफ रजा गिलानी को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बनवा लिया। इस मामले पर पीपल्स पार्टी को नोटिस दिया गया, जिस पर पीपल्स पार्टी पीडीएम छोड़ गई। और पीपल्स पार्टी में इख्तिलाफात की दूसरी बड़ी वजह लॉन्ग मार्च से कबल जेयूआई मुस्लिम लीग नून के इस्तीफों पर इसरार था। पीपल्स पार्टी पार्लिमानी सियासत से दस्तबरदार होने को तैयार न थी। बात इतनी बढ़ी कि न पीडीएम का 26 मार्च का लॉन्ग मार्च हो सका, न ही इस्तीफे आए। गुजरावाला जलसे में नून लीग के कायद की तकरीर पीडीएम में इख्तिलाफात की तीसरी वजह थी। इस जलसे में नवाज शरीफ ने अस्करी क़यादत पर बराह रास्त तनकीद की, जिस पर बिलावल ने कहा था कि इन्हें इससे धचका पहुंचा है। एक बार फिर बात करेंगे, आज की बड़ी अहम मुलाकात हुई है मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो की, जिसमें ये बात नहीं हुई कि पीडीएम में पीपल्स पार्टी वापस आ रही है, क्योंकि बिलावल भुट्टो ने खुद कहा कि वापसी के हवाले से भी फिलहाल कोई बात नहीं की गई है और ना ही वापसी का फिलहाल कोई इरादा है पीपल्स पार्टी का। ये मुलाकात खैर सगाली के तौर पर हुई है, इस हुकूमत को नहीं मानते हैं, इस बात पर दोनों ने इत्तेफाक किया है। सिद्दीक साजिद से बात करेंगे। सिद्दीक, बात नहीं हुई कि पीपल्स पार्टी ने वापस पीडीएम में आना है? जी, पीपल्स पार्टी पीडीएम में वापस नहीं आएगी, इस मसले पर कोई बात नहीं हुई। मौलाना फजलुर रहमान ने भी कहा और बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कहा। उनसे जब सवाल किया गया तो दोनों ने इस बात को ही गोल कर दिया, लेकिन ज़राए के मुताबिक पीडीएम में पीपल्स पार्टी फौरी तौर पर वापस नहीं आ रही। अलबत्ता पार्लियामेंट के अंदर जो इस वक्त अपोजिशन जमातों का ताउन है, बढ़ती हुई महंगाई और हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाना और दीगर जो कवानीन है मुतनाज़ा उनकी मंजूरी रोकना, इसमें जो तावन पीपल्स पार्टी और जो पीडीएम की जमातों का है वो जारी रहेगा, वो वापसी नहीं होगी। और दूसरी बात ये है कि सवाल उनसे मैंने किया था कि क्या जो कल रैली निकाल रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान, उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी जाएंगे, तो इसके ऊपर भी बिलावल भुट्टो जरदारी खामोश रहे, उन्होंने किसका भी जो है वो जवाब नहीं दिया। ये जो मुलाकात है इसमें ज्यादातर जो इश्यूज डिस्कस हुए वो हैं जो कि इन दोनों पार्लियामेंट के अंदर जो है वज़ीर बहस हैं, और कोशिश है बिलावल भुट्टो जरदारी की कि पीडीएम को मनाया जाए और नून लीग को भी मनाया जाए कि अदम एतमाद की जो तहरीक है चेयरमैन सेनेट के खिलाफ, स्पीकर के खिलाफ और वज़ीर आज़म के खिलाफ लाई जाए। जी, तो यानी कि गुफ्तगू से तो कुछ इसी तरह के मामलात लग रहे से देख के ऐलानिया नहीं है पीपल्स पार्टी पीडीएम के साथ, लेकिन गैर ऐलानिया तौर पर पीडीएम का ही साथ देगी हर जगह। पार्लियामेंट के अंदर की हद तक तो साथ देगी, लेकिन पार्लियामेंट के बाहर उन्होंने कहा जी हम अपनी अपनी सियासत करेंगे। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पीपल्स पार्टी है उनका एक नुक्ता नजर इस हवाले से वाजे है, क्योंकि जो पीडीएम के ऊपर तनकीद करने वाले कमर ज़मान कायरा थे, आपने देखा वो भी साथ खड़े हुए थे, लेकिन वो भी वो खामोश रहे। और यही जो इश्यूज हैं कि खास तौर पर जो इस हुकूमत के खिलाफ तहरीक है उसको साफ किया जाए, और पार्लियामेंट के अंदर जो तावन है उसके ऊपर ज्यादातर बात हुई है, लेकिन पार्लियामेंट के बाहर जो अपनी अपनी सियासत है ये जमातें वही सियासत करेंगी। जी, यानी कि सिद्दीक, अभी जिस तरह हमने रैली की बात की, आगे भी एहतजाज है पीडीएम का, उस किसी एहतजाज में पीपल्स पार्टी पीडीएम के साथ नहीं होगी? बिल्कुल नहीं होगी, और ना ही इस किस्म की दावत दी है मौलाना फजलुर रहमान ने कि आप कल एहतजाजी रैली में, हालांकि कराची में हो रही है, और ना ही बिलावल भुट्टो जरदारी उसमें जो है वो शिरकत के जो है वो ख्वाहिशमंद है। और दूसरी बात यह है कि जो इस वक्त
हुकूमत के खिलाफ चीजें चल रही हैं पार्लियामेंट के अंदर और अपोजिशन की जमातें जिस तरह जो है वो कवानीन की मंजूरी रोकने की कोशिश कर रही है, तो उन्होंने कहा कि अगर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास दोबारा बुलाया जाता है और दोबारा इन कवानीन को पास करने की कोशिश की जाती है तो फिर हम दोबारा इसी तरह रिएक्ट करेंगे जिस तरह हमने पहले रिएक्ट किया और हुकूमत को पार्लियामेंट के अंदर शिकस्त दी। इसके हक है, लेकिन जो पीडीएम की में वापसी और जो पीपल्स पार्टी की है उसके ऊपर सवालिया निशान मौजूद है। ठीक है सिद्दीक साजिद, बहुत शुक्रिया। हमें आगाह कर रहे हैं कि आज बिला मौलाना फजलुर रहमान की जो आम मुलाकात हुई है उसमें पीडीएम के हवाले से बात नहीं हुई। पीपल्स पार्टी पीडीएम में वापस नहीं आ रही, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर भरपूर साथ दिया जाएगा, चाहे वो तहरीक अदम एतमाद लानी हो चेयरमैन सेनेट के खिलाफ, वजीर आजम के खिलाफ, या जो ज्वाइंट सेशन फिलहाल मुलतवी हुआ है वो अगर होता है तब भी हुकूमत को शिकस्त देने के हवाले से तमाम जमातें मुत्तहिद होंगी। लेकिन जो कल एहतजाजी रैली है पीडीएम की कराची में, उसमें ना ही दावत दी गई है पीपल्स पार्टी को और ना ही पीपल्स पार्टी उस एहतजाजी रैली में शिरकत करने का कोई भी इरादा रखती है। लेकिन यह मुलाकात बड़ी अहम है क्योंकि अब अपोजिशन जमातों ने किस तरीके से तहरीक चलानी है, खुद पार्लियामेंट के अंदर एहतजाज किस नौयत का होगा, हुकूमत को पार्लियामेंट के अंदर किस तरह टफ टाइम देना है, तहरीक अदम एतमाद लेकर आनी है, कानून साजी नहीं होने देनी है, क्या लाहेअमल होगा अगला अपोजिशन का, उस पर पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें साथ हैं। लेकिन पीडीएम में फिलहाल वापसी का कोई इरादा पीपल्स पार्टी नहीं रखती, ना ही दावत दी गई मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से कि पीपल्स पार्टी वापस आए पीडीएम में, ना ही इस पर आज की मुलाकात में कोई बातचीत हुई और ना ही जो पीडीएम के आगे आने वाले एहतजाज हैं, खासतौर पर कल कराची में होने वाली एहतजाजी रैली है, उसमें भी पीपल्स पार्टी शिरकत नहीं करेगी। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर जितना भी एहतजाज है और जो भी टफ टाइम हुकूमत को देना है उसमें पीपल्स पार्टी तमाम जमातों के साथ होगी। पीडीएम से अलग होना नहीं चाहते थे। पीडीएम की कुछ जमातों ने हमें कहा इस्तीफे दें। सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा खान साहब अपनी एटीएम्स भरने के लिए काम कर रहे हैं, पीटीआई के बहुत से अरकान उनके साथ नहीं, हुकूमत की नाअहलियों का बोझ आवाम पर पड़ रहा है। पीडीएम से हम अलग होना नहीं चाहते थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक साहिब मशवरा था कि जनाब हमें रिज़ाइन नहीं करना चाहिए, रिज़ाइन जो है वो आखिरी ऑप्शन होना चाहिए। पहले कुछ और जो पीडीएम का बनते वक्त एक एलानिया था, जो एक डायरेक्शंस बताई गई थी कि पीडीएम क्या क्या करेगी, उसमें ये लिखा हुआ था कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो जो हमारे पास एक टूल है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद लॉन्ग मार्च करेंगे और उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो इस्तीफे भी दे देंगे, ये लफ्ज़ थे। अब पीडीएम की कुछ जमातों ने कोशिश की कि पीपल्स पार्टी पर दबाव डालकर उनको रिजाइन करवा दें। हमने ये मुनासिब समझाया कि भाई ये तरीका मुनासिब नहीं है, अगर हम रिजाइन कर देते हैं और हुकूमत नहीं जाती उसके बाद अगला इक़दाम क्या होगा। तो कोई इत्मीनान बख्श जवाब नहीं था। इस नालायक नाइल वफाकी हुकूमत की जो नाअहलियों का बोझ है जो पाकिस्तानी अवाम के ऊपर पड़ रहा है, जिसकी वजह से लोगों की ज़िंदगी मुश्किल हो गई हैं। और वफाकी हुकूमत ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और कायम अली शाह के नाम ECL में डाल दिए। ज़राए का कहना है कि वफाकी काबीना समरी की मंजूरी पहले ही दे चुकी थी। हुकूमत और अपोजिशन जमातों में कशीदगी बढ़ने लगी। वजारत दाखिला ने नून लीग के सदर शहबाज शरीफ और सिंध के साबिक वजीर आला कायम अली शाह के नाम ECL में शामिल कर लिए। कायम अली शाह के खिलाफ सिंध रोशन प्रोग्राम में करप्शन का केस नैब में चल रहा है। शहबाज शरीफ पर आमदन से जायद असासे और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात हैं के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर दोनों के नाम ECL में डाले गए। वफाकी काबीना ने चंद रोज पहले समरी सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी दी थी, जिसके बाद वजारत दाखिला ने नाम ECL में डाल दिए हैं। इंतखाबी इस्लाहात और दूसरी कानून साजी पर हुकूमत अपोजिशन इख्तलाफात। स्पीकर कौमी असम्बली ने मुफाहमत के लिए अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। असद कैसर ने लिखा कि अपोजिशन और हुकूमत को अहम इस्लाहात पर पार्टी सियासत से बालतर होकर जामे फैसला साजी और इत्तेफाक राय पैदा करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। कानून साजी पर हुकूमत अपोजिशन इख्तलाफात। स्पीकर असद कैसर ने मुफाहमत का बेड़ा उठा लिया। हुकूमत और अपोजिशन को वसीतर कौमी मफाद को मद्देनजर रखते हुए मुश्तरका मफादात की तमाम अहम इस्लाहात पर पार्टी सियासत से बालातर होकर जामे फैसला साजी और इत्तफाक राय पैदा करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। असद कैसर ने लिखा कि वसीतर अवामी मफाद में इलेक्शंस बिल 2021 और दूसरे बिल्स पर दोबारा मुशावरती अमल शुरू करने और कानून साजी के लिए बनाई गई मुतफ़क़ा कमेटी के फोरम को बुरोकार लाया जाए। स्पीकर के मुताबिक कमेटी मुशावरती अमल मुकम्मल नहीं कर सकी
उम्मीद है अपोजिशन लीडर इस अमल को बामकसद बनाने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। स्पीकर ऑफिस मज़कूरा बिलों पर इत्तेफाक राय पैदा करने में हुकूमत और अपोजिशन को सहूलत फराहम करेगी। पीटीआई हुकूमत ने 3 साल में 16,000 अरब रुपए तक का कर्ज लिया। वजारत खजाना ने सेनेट में सारा खाता खोलकर रख दिया। अंदरूनी कर्ज में भी 10,000 अरब रुपए तक इजाफे का इंकिशाफ कर दिया। पीटीआई हुकूमत ने 3 साल में कितना कर्ज दिया, वजारत खजाना ने तफसीलात सेनेट में जमा करा दी। 16,000 अरब के कर्ज लेने का इंकिशाफ। सेनेट में वक्फा सवालात में अंदरूनी और बैरूनी कर्जों की तफसीलात ऐवान में पेश करते हुए बताया कि 3 सालों के दौरान पाकिस्तान के कुल कर्जों में 16,000 अरब का इजाफा हुआ। जून 2018 में मुल्क पर कुल कर्ज 25,000 अरब रुपए था, जो अगस्त 2021 तक बढ़कर 14,000 अरब तक पहुंच गया। इस अरसे के दौरान मुल्क के अंदरूनी कर्ज में 10,000 अरब का इजाफा हुआ। वजारत खजाना ने बताया कि हुकूमत कर्जों पर सूद की अदायगी की मद में 7,460 अरब रुपए अदा कर चुकी है। 3 साल में सरकारी कर्जों में 14,906 अरब का इजाफा हुआ और सूद की मद में 50% अदायगी की गई। वजारत खजाना ने सरकारी कर्जों में वाज़े कमी का भी दावा किया। बताया कि 2020 से 21 में डेट टू GDP की शरह 4% कम हुई और रवा माली साल में शरह में 2 से 3% कमी का इम्कान है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।